जो लोग पहली बार यहाँ पे आए तो वीडियो के एंड में टोक्यो रिवेंजर्स का माइकी रैप भी करेगा, तो सुन देना वो भी। एक ऐसा एनिमे जिसने बिना कैरेक्टर्स को मारे मारना सीख लिया है। एक ऐसा मांगा जिसका ऑथर एक ही कैरेक्टर को 4-5 बार मार के दिखा देता है, जिससे किसी न किसी एक बार तो हम लोगों को उसकी डेथ से सैड फील हो। और अगर तुम्हें एक बार सैड फील हो गया तो भी उसे भरोसा नहीं है, वो फिर से तुम लोगों को उसी कैरेक्टर को मार के दिखा देगा। एक ऐसा मांगा जिसके ऑथर को क्लिफ हैंगर देने का सिर्फ एक ही तरीका आता है, कैरेक्टर की डेथ दिखा के। इससे ज्यादा क्रिएटिव तो हमारे यहाँ के बालाजी टेली फिल्म्स थे। अगर तुम्हें आउट ऑफ नोवेयर कैरेक्टर्स की मरने की न्यूज सुनना पसंद है तो स्वागत है तुम्हारा टोक्यो रिवेंजर्स में, जहाँ सब लोग अपने जेब में हाथ डाल के चलते हैं क्योंकि हाथों को ड्रॉ करना काफी कठिन होता है। जहाँ तुम्हें लौंडे एक दूसरे को कूटते दिखेंगे और तुम्हें बड़ी मजा आएगी, पर फिर जैसे तुम्हें इस एनिमे का टाइम मशीन वाला चूतियापा याद आएगा, तुम्हारे पिछवाड़े के रोंगटे क्रिंज से खड़े होने लगेंगे। अगर तुम्हें लगता मर्द के आंसू नहीं निकलते तो मैं तुम्हें मिलाता हूँ इस लौंडे से। ये लौंडा अपने आंखों से इतना ज्यादा पानी निकालता है जैसे इसके पेशाब करने की नली इसके आंखों के पीछे लगी हो। फिर इस भाई को हर कोई ऐसे एक्सपोजिशन दम देता है जैसे ये तो इस दुनिया में रहता ही ना हो। यहाँ तक कि इसे अपने पास्ट में क्या क्या हुआ वो तक याद नहीं रहता है, दूसरे कैरेक्टर्स को याद दिलाना पड़ता है इसे। इस मांगा में एक 25 साल का लड़का है जो बच्चों के बीच 15 साल का बता के रहता है और काफी छोटे बच्चों को बेरहमी से मारता है। ये जापानियों को सच में उम्र का कोई अंदाजा नहीं है। उनके लॉजिक से ये बच्ची इस औरत की बड़ी बहन है। ये लड़की 15 साल की है, ये लड़की 12 साल की है और ये बच्ची 57 साल की है। और आप लोग इस लौंडे को तो जानते ही होंगे। मैं हगने के बाद जब खुद से धो नहीं पाता था तब से इसे देखता आ रहा हूँ और अब मैं हग के बिना धो के उठने लगा हूँ। लेकिन ये लौंडा 1 साल बड़ा नहीं हुआ है और सबसे खराब बात है इसका नाम मेरे से मिलता जुलता है। खैर अपने वीडियो में आते हैं। इस लड़के ने एक छोटी बच्ची को गर्लफ्रेंड भी बना लिया है। यहाँ तक कि डेटेबल पॉपुलैरिटी पोल में ये लड़का सबसे ऊपर रैंक करता है। इससे ये साफ है कि तुम्हें लड़कियों को डेट करना है तो सबसे पहले अपनी उम्र कम बताओ, दूसरा 6 फीट के हो जाओ। फिर आते हैं हमारे गैंग लीडर में। ये लड़का भी 15 साल का है, पर इसकी बातों से तुम्हें लगेगा कि खुद साक्षात गौतम बुद्ध इसके अंदर आ गए हैं। खुद में ये ऐसी बातें करता है कि ये दुनिया के सारे नियम जानता है। भाई को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, इसके शरीर के सारे चक्षु खुल चुके हैं। फिर मेन कैरेक्टर की जीएफ का भाई ले लो। इस लड़के को कहानी में सिर्फ प्लॉट डिवाइस की तरह रखा गया है और इसके हाथों में न जाने कैसा पार्टिकल एक्सेलरेटर है या फिर ब्लैक होल या वॉर्म होल लेके घूम रहा है कि तुम टाइम में पीछे आगे जा सकते हो। सिर्फ सोचो एक बार ये मास्टरबेट करता होगा तो एक साथ बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ऑर्गेज़म फील करता होगा। फिर ये लौंडा ले लो, ये विलन है और इससे तुम लोग साफ देख सकते हैं कि टोक्यो रिवेंजर्स रेसिस्ट है। जिस लड़के का स्किन कॉम्प्लेक्शन ब्राउन है उसे विलन बनाया गया है और बाकी सारे हीरो लोग गोरे हैं। इस एनिमे में फिर एक ये लौंडा था जो खुद के चाकू मार के मर जाता है, जिससे इसका एक दोस्त इसके दूसरे दोस्त को ना मारे, लेकिन जस्ट अगले ही पल उसका वो दोस्त फिर भी अगले को मार रहा होता है, तो भाई यूं ही मर गया। फिर एक ये लड़की होती जिसे ये लंबा वाला लौंडा पसंद होता है, लेकिन फिर एक दिन ये लड़की इस नाटे वाले लौंडे के साथ चिपक रही होती है, तो हमारे मेन लड़के की जीएफ कॉन्क्लूड करती है कि ये लड़की 2 टाइम H वर्ड है। फिर पता चलता है कि ये लड़की इस नाटे वाले की बहन है। ये जापानियों के भाई बहन में इतना प्यार न जाने क्यों होता है। मतलब इसी एनिमे में एक और बहन होती है जो अपने भाई की फोटो अपने वॉलपेपर में लगाई होती है, स्वीट होम अलाबामा। वैसे एक समय था मैं भी ऐसे ही गैंग बना के लड़ा करता था। मतलब अगर सही से बताऊंगा तो मार खाया करता था। काफी बार मैं घिर चुका हूँ लड़कों से। एक बार फटी में गंदा भागा था। एक बार एक ने ईंटा उठा लिया था और भाग नहीं पाया तो उस बंदे को इतनी जोर से हक कर दिया था जितने जोर से मैंने आज तक अपनी जीएफ को भी नहीं किया होगा। तो बाद में उस लड़के के पैर भी भारी हो गए होंगे। फिर एक बार एक लड़के ने मुझे काफी पदेला, उसके साथ बहुत लोग पीछे भी खड़े हुए थे। मेरे को गुस्सा आई, पूरी ताकत से मुट्ठी बनाई मैंने और अपनी पूरी तेज आवाज से उससे माफी मांग ली। और ऐसी लड़ाइयों से बच बच के आज मैं तुम लोगों के लिए वीडियो बना पा रहा हूँ। तो मैं चाहता कि तुम लोग अपने स्कूल में लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दो। ये हाथ पैर चलाने में कुछ नहीं रखा है दोस्तों। डायरेक्ट चाकू यूज करो। कुल्हाड़ी, चेन सॉ, कट्टा, नन चाकू, चापड़, खुखरी, हसिया, पेंसिल, कटर, रबड़। मिटाने वाले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और भी तुम लोगों को टिप्स दे देता हूँ लड़ाई शुरू करने का। अगर किसी लौंडे से मतभेद हुई और वो अपनी गलती मान के तुम्हें सॉरी बोले तो उसे कहो हाँ तुम्हें बोलना चाहिए। अगर वो कहे कि अब क्या पैर छू लूं तो कहो नहीं तलवे चाटो। ऐसा मैंने एक बार करा था और फिर उस लड़के ने मुझे बहुत मारा। और ऐसी टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब कहानी शॉर्ट में बताने का वक्त आ चुका है। इस लौंडे को पता चलता है कि इसकी एक्स मर गई और फिर ये गलती से अपने भूतकाल में टेलीपोर्ट हो जाता है। अभी अपने एक्स के भाई से हाथ मिला के फ्यूचर पास्ट में आ जा सकता है। मुझसे ना पूछना कि ऐसा ये कैसे कर ले रहा है। अभी अपनी एक्स को मरने से बचाने के लिए पास्ट में जाके चीजें चेंज करेगा, जिसमें वो अपनी एक्स को बचाने के अलावा सारे कारनामे कर लेगा। पास्ट में जाके ये काफी लफंगों से दोस्ती कर लेता है, उनके साथ दंगों में हिस्सा भी लेता है। उससे फ्यूचर से पता चलता है कि चश्मुद्दीन हरामी है, तो उसके प्लान को रोकने की कोशिश करता है। सबसे पहले इस लौंडे को बचाएगा, लेकिन प्रेजेंट में फिर भी इसकी जीएफ मर जाती है। फिर इस लौंडे को मारने से रोकेगा, फिर भी प्रेजेंट में इसकी जीएफ मर जाती है। फिर इन भाई बहन के आपसी झगड़े को मिटाएगा, फिर भी प्रेजेंट में इसकी जीएफ मर जाती है। तो आगे जानने के लिए गेस व्हाट, आगे देखोगे और क्या करोगे। यहाँ हमारे साथ आज स्टूडियो में इनविंसिबल माइकी भी मौजूद है, तो वो अपने कुछ शब्द आपके सामने पेश करना चाहेंगे। नाम माइकी, पैर पे नाइकी, और जब भाई की पड़ती साइड किक मुंह पे तो खत्म हो जाएगी फाइटिंग क्राइमी। बिछाया कितनों को गिनती, अब तो घुटनों में गिरविनती करी हुई चिंदीपन से नहीं कहते हैं इनविंसिबल मुझे। इशाते राह के खुला कोट और गिरती जुल्फे, मोटरसाइकिल का फ्रूम और लौंडे सिर पे लुढ़के।
जरूरत पड़े तो दुश्मन को ठोक दिया जान से भी, सारे भोका लिए भरे यहाँ टोक्यो मान जी में, तो तान सीना चलू उनके आगे कप कपाते झुनके पैर सुन के नाम मान जीरो सानो, मान भी लो सालो, बस ऐठन देख एक बार मैं बॉस को संभालू, बाकियों को ड्रैगन पिल देगा, चेहरे पे रहती मेरे स्माइल, होती बाइक ऑन जब वो गालों पे पड़ते राउंड हाउस, आता टाइक बॉन्डो जो गिरते घायल होके तो आके तिरछी होती, जब सारा फेम मैं ही खा गया, थोड़ी ताके मिची को भी दो। क्या कर रहे हो भाई लोग? ये टोक्यो रिवेंजर्स, मांजीरो सानो, इनविंसिबल माइकी। तो भाई लोग बहन लोग वीडियो खत्म होती है, तुम लोग वीडियो देखने में इतना बिजी हो जाते हो कि लाइक करना भूल जाते हो, हल्का सा कर दिया करो, अंगूठे में फफूंदी नहीं पड़ जाएगी तुम लोगों के। बाकी जो नए हैं इस चैनल में, स्क्रीन में तुम्हारे अननेसेसरी एनिमे की पूरी प्लेलिस्ट आ रही होगी, आगे तुम लोगों को पता है क्या करना है, जाके सारी वीडियोस निगल लो। बाय बाय लफंगे बाजू।